मोहम्मद अफसार इस्लाम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियसली हमने बहुत सी वीडियोस बनाई जिसमें हमने HTML CSS और PHP एंड MySQL यूज़ किया और बहुत सी चीज़ें वेब लॉगिन पेज और वेब पेजेस क्रिएट की। तो आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, jQuery, जो कि एक फ्रेमवर्क है ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका फ्रेमवर्क है jQuery। तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसका मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए हम VS कोड में आएंगे, तो उसके बाद मैं इसकी आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमने डिफरेंट टास्क वो बनाए हुए हैं तो इस कोड से, तो ये कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्टली मैं आपको इसका कोड समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने HTML के टैग्स ओपन किए। ये हेड का, उसमें टाइटल के टैग में हमने लिखा jQuery प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद ये एक मेन एंड इम्पोर्टेंट जो है कहने की लाइन है। तो इसमें स्क्रिप्ट SRC, हमने SRC पहले भी पढ़ा है। उसमें हम जो पिक्चर का लिंक होता है ना, जो पिक्चर के एक्सटेंशन होते हैं वो इंसर्ट करते हैं और हमें पिक्चर जो है वो शो होती है वेब पेज पे। तो ये जो स्क्रिप्ट वाला होता है HTML का टैग, इसमें हम SRC, और ये मैंने लिखा है bank.js। bank.js वो मेरे पास नोट जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये वाली। ये सारा कह लें कि डाटा है, ये सारे फंक्शंस हैं, कोड्स हैं ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये मैंने कैसे इंस्टॉल किया है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्रोम में आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम jQuery और इंटर करेंगे। तो हम उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jQuery की, इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन होगा डाउनलोड jQuery 4.0.0। तो ये हमारे पास कोड होगा, ये सारे फंक्शंस। लाइक हमें जस्ट इसे Ctrl+C करके कॉपी कर देना है, सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी किया और यहाँ पे मैं VS कोड में आया और यहाँ से फाइल एक मैंने कोई भी फाइल बनाई, जैसे कि बैंक 2 कर लेता हूँ .js और इंटर किया। मैं फाइल में इंटर हुआ और Ctrl+V कर दिया। तो ये सारा एज इट इज़ एक लाइन में सारा फंक्शन लिखा जाएगा। वो इतना बड़ा जो हमारे पास फंक्शन थे, उसका कोड था JS का, वो इस एक लाइन में लिखा है। तो अब हमें ये जो मैंने अभी आपको लाइन समझाई है स्क्रिप्ट वाली, ये वाली, ये कह लें कि हमने बस इंपोर्ट किया है, ये कह सकते हैं कनेक्ट किया है JS जावास्क्रिप्ट को, वो वाले जो हमारी फाइल है bank.js को हमने कनेक्ट किया है इस HTML की इस ये हमारी jQuery टास्क 1 में .php में। तो उसके बाद हम अब देखते हैं कि हमने स्टाइल, ये हमारा जो टैग्स है इसे यूज़ किया हमने, ये CSS यूज़ किया। इसमें हमने विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, मार्जिन टॉप और पैडिंग ये जो ऐसे दे दिए। और मैंने ये बैकग्राउंड लाइट ब्लू, ये हमने बॉक्स है उसका कलर रखा है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद मैंने रिजल्ट मार्जिन ये 15 px रखा है। उसके बाद मैंने स्टाइल क्लोज किया एंड देन हेड भी क्लोज हो गया एंड देन बॉडी में आए और ये देखें, ये मैंने लिखा है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन, या मैं और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, वो बताता हूँ कैसे। या मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए जिसका आईडी मैंने रखी num1 एंड num2। ये प्लेस होल्डर, ये मतलब वो जो होता है टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर रिटर्न लिखा होता है इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द सेकंड नंबर, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद हमने बटन बना लिया और ये वाला बटन टैग्स में ये एक न्यू लाइन है, ये फंक्शन है जो क्या करेगा, ये ऑन क्लिक ये फंक्शन है
हमने इक्वल किया कैलकुलेट। ये जो कैलकुलेट है ना, ये भी एक फंक्शन है, बताता हूँ। ये देखें, हमने फंक्शन बना रखा है। तो क्या होगा, जब ये इस बटन पे क्लिक होगा ना, इस बटन पे क्लिक होगा, ऑन क्लिक मीन क्लिक होगा, तो ये वाला जो फंक्शन है कैलकुलेट वाला, ये रन होगा। तो ये रन होगा, तो उसके बाद इसमें जो दो वेरिएबल हमने बनाए नोड जेएस में, आई मीन सॉरी जेएस में, वेरिएबल बनाने के लिए हम वार ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने ये सिंपली ए और बी वेरिएबल बनाए। इसमें हमने num1 num2 दिया डॉट वेल, और ये इसका कहने मेथड होता है, जो कि यानी कि एवन ये जो num1 और num2 है, इसकी जो भी हमने कहने डाटा इंटर किया होगा, वैल्यू इंटर की होगी, वो ए बी में स्टोर हो जाएगी। ये इसका सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट का। तो उसके बाद हमने वेरिएबल बनाए सब ऐड, सब, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। तो इसमें हम मल्टीप्लाई ये जो है कैलकुलेशन ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इस फंक्शन में आएगा ऐड डॉट। इसलिए जो रिज़ल्ट होगा, जो हमने यहाँ पीछे बनाया हुआ ये वाला रिज़ल्ट, ये हमने जो रिज़ल्ट बनाया हुआ है, तो इसे हमने चेंज किया है। ये रिज़ल्ट डॉट HTML मीन हमने चेंज किया इसमें। तो यानी कि ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये यहाँ पर परफॉर्म होगी। तो इसलिए ये ऑन क्लिक का जो मतलब है, ऑन क्लिक इज इक्वल कैलकुलेट, तो ये कैलकुलेट वाला फंक्शन ऑन होगा और ये सारी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। तो उसके बाद हमने ये एक और बटन साथ बनाया था, वैलिडेट इनपुट। ये चेक करेगा कि इनपुट जो है वो करेक्ट है कि नहीं। लाइक अगर हमने न्यूमेरिकल, डेफिनेटली हम न्यूमेरिक इनपुट देंगे कैलकुलेशन के लिए। अगर हम कोई टेक्स्ट देते हैं, कैरेक्टर देते हैं, तो वो नल दिखा देगा और या कह देगा कि ये वैलिड नहीं है। तो या फिर अगर हम एम्प्टी छोड़ दें, जो हमारा प्लेस होल्डर होता है, हमारा टेक्स्ट का बॉक्स होता है, अगर उसे हम खाली छोड़ दें तब भी ये दिखा देगा, एरर दिखाएगा। तो इसकी आउटपुट भी हम देखेंगे। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें, जे क्यूरे एक्स्ट्रा ऑपरेशन के नाम से मैंने ये हेडिंग दी है H2 में, और यहाँ पे मैंने बटन्स बनाए हैं। पहला बटन है हाइड बॉक्स, दूसरा शो बॉक्स, तीसरा लोड फेक डाटा, एंड लास्टली क्लियर बॉक्स। क्लियर बॉक्स मीन्स टेक्स्ट क्लियर करने से। ये कैसे किया है, इसका जो लॉजिक है, इसका जो कोड है वो नीचे है। ये देखें, ये है वैलिडेट डाटा, वही जो मैंने अभी आपको बताया था। वैलिडेशन चेक करेगा कि अगर बॉक्स एम्प्टी हुआ तो वो मतलब इशू दिखा देगा, एरर दिखा देगा। ये उसका कोड है। हमने वैलिडेट जो उसका नेम था बटन में लिखी थी आईडी, उससे हम डॉट क्लिक यानी फंक्शन में लिखा है, यानी कि इसका फंक्शन मतलब रन करवाया है। और जब रन होगा तो ये इफ़ कंडीशन चलेगी। तो इफ़ कंडीशन में ये हमने दो दे दिया है, अगर num1 वेल और num2 डॉट वेल, अगर ये दोनों बराबर एम्प्टी हों, अगर ये दोनों बराबर एम्प्टी हों, तो अलर्ट, अलर्ट मीन्स जैसे हम अलर्ट इज़ लाइक अ डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। लाइक PHP में हम इको यूज़ करते रहे डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में अलर्ट कीवर्ड यूज़ होता है। तो ये एरर दिखाएगा अगर ये एम्प्टी हुए, अगर एम्प्टी हुए तो ये एरर दिखा देगा। अलर्ट में हमने लिखा है प्लीज़ फिल बोथ इन इनपुट फील्ड्स। तो उसके बाद अगर अगर दोनों एम्प्टी ना हुए तो ये होगा अलर्ट, ये डिस्प्ले करवा देगा इनपुट्स आर वैलिड। तो इसके बाद हम देखते हैं ये वाला, मैंने आपको भी बताया था, ये हाइड, शो, लोड फेक डाटा एंड क्लियर, ये इनका लॉजिक है। अभी हम देखते हैं इन्हें। ये है शो एंड हाइड वाला। तो इसमें हमने क्या किया है, ये हाइड वाला जो हमारी आईडी थी, जो उसकी हमने आईडी रखी थी हाइड वाले बटन की, इसे डॉट क्लिक फंक्शन किया, मतलब ऐसा फंक्शन में इसका फंक्शन बनाया है, डॉट क्लिक फंक्शन लिखा है। और उसके बाद हमने ये बॉक्स, ये आप सोचेंगे ये बॉक्स कहाँ से आया, तो आपको बताता हूँ। ये देखें,
ये डिव में हमने बॉक्स बनाया है, हेलो जेक्यूरी बॉक्स इसमें ये शो हो रहा है, तो ये बॉक्स बनाया है, इसकी आईडी बॉक्स रखी है। और डिव ये जो कीवर्ड है ये डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है PHP आई मीन इसमें HTML में। ये इससे हम कोई भी जो चीज़ है उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक इट इज़ वर्क लाइक अ फ्रेम, जैसे फ्रेम होता है, कुछ भी चीज़ उसमें हम कह लें कि इंसर्ट करते हैं तो वो डिस्प्ले होती है, तो उसके लिए भी उसके लिए इस्तेमाल होता है डिव। ये HTML का एक टैग है। तो लेट्स बैक लेट्स गेट बैक टू शो एंड हाइड। तो इसके बाद हमने ये बात कर ली हाइड की, तो ये वाला जो फंक्शन होगा तो हाइड होगा। तो नेक्स्ट ये देखें बॉक्स डॉट हाइड, यानी कि वो जो बॉक्स है ना वो डॉट हाइड, यानी कि बॉक्स में जो लिखा हो वो बॉक्स, अब मैंने अभी आपको बताया कि वो हमने बनाया था, डिव में शो करवाया बॉक्स, और हमने यहाँ लिखा है बस ये हमारा सिंटैक्स लिखने का तरीका है जावा स्क्रिप्ट में, कि हम सिंगल कॉलम में या डबल कॉलम में ये हम हैश के साथ वो जो बॉक्स है जो वैल्यू है मतलब जो आईडी है वो लिखते हैं डॉट हाइड। ये फंक्शन क्या करेगा, उसे हाइड कर देगा। उसके बाद ये दूसरा फंक्शन है, ये सिंटैक्स सेम है, बस यहाँ चेंजिंग है, वहाँ पे हाइड था, यहाँ पे शो आ गया है, यानी कि जो जो चीज़ हाइड हुई है उसे शो करवा देगा ये फंक्शन। उसके बाद आता है ये वाला, तो ये क्या है, ये कलर चेंजिंग के लिए है, यानी कि कलर डॉट फंक्शन, ये फंक्शन बनाया है बॉक्स डॉट CS बैकग्राउंड ब्लू, यानी कि बैकग्राउंड ब्लू कर, यानी कि अगर हम क्लिक करेंगे ना जो बैकग्राउंड जो अब हम अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी आउटपुट क्या है, मैं लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश PHP jQuery task1.php। तो ये देखें अभी बॉक्स का कलर ये है, अगर ये देखिए बॉक्स का कलर ये है, और ये जो कलर है वाइट ब्लैक, ये बैकग्राउंड पर शो करवा रहा है, ये कलर चेंज करवाने का फंक्शन है। तो मैंने जस्ट अभी देखा है कि ये जो कलर वाला फंक्शन है इसका मैंने बटन जो वो शायद गलती से रेज हो गया, वो मैंने अभी बनाया है, ये अभी लिखा है। ये जो पहला मैंने बटन बनाया है ये कलर वाला है, इसकी आईडी मैंने कलर बटन BTN ये लिख दी है, इसमें हमने मैंने लिखा है चेंज कलर। तो ये उसका फंक्शन है, उसका लॉजिक है अभी। तो कलर बटन डॉट क्लिक फंक्शन और बॉक्स डॉट CSS, बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होगा एंड जो कलर वो वाइट, ओवरऑल जो होता है का बैकग्राउंड का वो वाइट रखा हुआ है। तो ये इसकी वर्किंग में अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहला इसकी आउटपुट में ये पहला बटन कलर का है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये बॉक्स जो शो हो रहा है ये ब्लू कलर का हो गया अभी। तो ये बाकी हैं, मैं आपको एक बार कंप्लीट कर लूँ, ये बस दो रहते हैं फंक्शन का लॉजिक, उसके बाद उसकी वर्किंग दिखाता हूँ। नेक्स्ट आता है एजैक्स सिमुलेशन। तो ये एजैक्स बटन जो मैंने ये इसकी आईडी है उस बटन की डॉट क्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है फेक डाटा इज इक्वल हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप कोई भी फेक डाटा कोई भी डाटा ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वो जो बॉक्स जो रिजल्ट का है डॉट एच टी एम एल में चेंज किया, यानी कि इसमें जो बॉक्स यानी कि जो यूज़र ने दी होगी वैल्यू उसे चेंज कर देगा ये फेक डाटा में, यानी कि इसके साथ इससे रिप्लेस कर देगा। एंड नेक्स्ट लास्टली आता है क्लियर, यानी कि ये क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा। जो क्लियर बटन की आईडी है क्लियर, तो इस पर क्या करेगा डॉट क्लिक फंक्शन एंड बॉक्स डॉट एम्प्टी, यानी कि बॉक्स को ना ये एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा, जो भी इसमें टेक्स्ट है वो खाली कर देगा, तो उसे इरेज कर देगा। तो इसे देखते हैं, सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ 35 और इसे एम्प्टी छोड़ते हैं, कैलकुलेट करता हूँ तो ये आउटपुट तो आ रही है। अब इसे
मैं वैलिड इनपुट जो वैलिडेशन का मैंने आपको लॉजिक समझाया था, वो उससे उस पर क्लिक किया अभी वैलिड इनपुट बटन पे, तो ये लोकल उस पर आ रहा है प्लीज़ फिल बोथ इनपुट फील्ड्स। वो जो लाइन आपको शो हो रही थी उसमें लॉजिक में इफ़ कंडीशन, ये जो दिखाता हूँ अभी, ये इफ़ कंडीशन में जो आ रही थी प्लीज़ फिल बोथ इनपुट फील्ड्स, ये वाली। तो ये जो होती है, अगर मैं अभी यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे अभी वैलिड इनपुट पे लिखता हूँ, ये देखें इनपुट्स आर वैलिड, इनपुट वैलिड है। तो अब कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जिसकी वैल्यू है वो आ रही है, आउटपुट आ रही है। तो उसके बाद ये जो 5 फंक्शनलिटी जिसके अभी आपको मैंने लॉजिक समझाया, तो ये वो हैं। तो ये वही स्टेटमेंट श्योर या जे क्यूरी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस, और यहाँ पे चेंज कलर आपको बताया, तो इस पर क्लिक करें तो कलर चेंज होता है। ये हाइड बॉक्स, इसका लॉजिक में भी मैंने आपको बताया, इस पर क्लिक करें तो बॉक्स ही पूरा गायब हो जाता है। और ये शो बॉक्स, इस पर क्लिक करें तो बॉक्स वापस आ जाता है। एंड लोड फेक डाटा, इस पर क्लिक करें तो डाटा जो हमने सेट किया होता है वो वाला आ जाता है। एंड लास्ट क्लियर बॉक्स, इस पर क्लिक करें तो जो भी टेक्स्ट होता है वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये थे कुछ फंक्शनैलिटीज टास्क ऑफ jQuery, जो कि फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। तो इसके बारे में हम फर्दर मोर डिटेल्ड वीडियोस लेके आएंगे बट नेक्स्ट। तो बट आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर जहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।